हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग उपनिधाता के अधिकार देखेंगे यानी राइट्स ऑफ बेलर। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उपनिधाता के कर्तव्य देखे थे। अब देखो, आप सिर्फ और सिर्फ उपनिधाता के अधिकार और कर्तव्य याद कर लो। उपनिहिती के अधिकार और कर्तव्य आपको अपने मन से लर्न हो जाएंगे। कैसे कि जो उपनिधाता के अधिकार हैं, जैसे इसमें हम लोग अधिकार देखेंगे, यहाँ पर जो भी उपनिधाता के अधिकार हैं वो उपनिहिती के कर्तव्य बन जाएंगे। ठीक है। और जो उपनिधाता के कर्तव्य हम लोगों ने देखे थे वो उपनिहिती के अधिकार बन जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलता है। जो आपका अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति का एक कर्तव्य हो जाता है, जो दूसरे व्यक्ति का एक अधिकार है वो आपका एक कर्तव्य हो जाता है। तो बस ऐसे करके पढ़ना है। तो हम लोगों ने कर्तव्य अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि अधिकार क्या क्या हैं। तो यहाँ पर उपनिधाता का जो पहला अधिकार है वो ये है कि उपनिहिती की असावधानी के कारण वस्तु को क्षति होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। और ये धारा 151 और 152 में दिया गया है। धारा 151 में दिया गया है कि उपनिधाता का यह अधिकार है कि अगर उपनिहिती की असावधानी की वजह से या उचित सावधानी और सतर्कता ना बरतने की वजह से अगर उपनिधान की वस्तु को कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, तो वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का उसको अधिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति है, सपोज बी नाम का व्यक्ति है, वो ए से उसकी कार उधार ले जाता है। ठीक है, कि उसको पिकनिक पे जाना है, लेकिन उस कार को बहुत स्पीड में चला रहा है और गड्ढे वाली रोड में ना कहीं धीमा कर रहा है ना कुछ कर रहा है, एकदम स्पीड में चला रहा है, कहीं भी ठोक रहा है ना सही से मोड़ रहा है। अगर असावधानी से उसकी कार को चलाता है, ठीक है, और उसकी कार ठुक जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर ये जो उपनिधाता है जिसने अपनी कार दी थी, तो उसका ये अधिकार है कि जो भी उसके सामान में नुकसानी हुई है, जो भी उस वस्तु में नुकसानी हुई है, जो भी उसको क्षति हुई है, वो क्षतिपूर्ति वो उपनिहिती से प्राप्त कर सकता है। ये उसको अधिकार है। ये धारा 151 में दिया गया है। तो ये हमने धारा 151 में समझ लिया। लेकिन धारा 152 में कुछ कंडीशन दी गई हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। कुछ कंडीशन दी गई है जहाँ पर उपनिधाता क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर उपनिहिती ने सम्यक सावधानी बरती हो, उचित सावधानी सतर्कता बरती है, अच्छे से देख रेख करी है जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति करता है, और उसके पश्चात अगर ऐसी कोई अवसंभावित दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, ठीक है, चाहे जितनी वो सावधानी बरतता, और उसके पश्चात अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति उपनिधाता प्राप्त नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, का कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था और जिसकी वजह से उसने जो उसके अनाज के बोरे थे, कुछ बोरे उसने बी के गोदाम में रखवा दिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उस वर्ष बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से बी के गोदाम में जो भी अनाज रखा हुआ था वो पूरा ख़राब हो गया। अब यहाँ पर जो उपनिहिती है उसने पूरी सावधानी और सतर्कता बरत करके ही रखा था उसके अनाज को। जैसे वो अपने अनाज की प्रोटेक्शन कर रहा था वैसे उसकी भी। लेकिन उस वर्ष बारिश ही इतनी ज़्यादा तेज़ हुई कि दोनों लोगों का जो है सामान वहाँ पे नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। तो यहाँ पर उपनिधाता ऐसी कंडीशन में क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उपनिहिती कोई असावधानी करता है, कोई सतर्कता नहीं बरतता है, कोई उपेक्षा करता है, उसकी पश्चात अगर उस वस्तु में कोई नुकसान या क्षति या गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और दूसरा उपनिधाता का अधिकार है कि शर्त के असंगत कार्य होने पर उपनिधान समाप्त करने का अधिकार। ये धारा 153 में दिया गया है। धारा 153 में दिया गया है कि उपनिधाता का ये अधिकार है कि अगर उपनिहिती कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि संविदा की शर्तों के विपरीत है, यानी संविदा की शर्तों के असंगत कोई कार्य करता है, तो उपनिधाता को ये अधिकार प्राप्त है कि वो उस उपनिधान की संविदा को समाप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे का है वो खा से उसका घोड़ा इस शर्त पर लेता है कि वो उसके घोड़े की घुड़सवारी करेगा। ठीक है, लेकिन बाद में वो उसी घोड़े से सामान ढोने लगता है, अपना माल ढोने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब वो संविदा की शर्तों के विपरीत कार्य कर रहा है। उसने घोड़ा इस शर्त पर उससे उधार लिया था कि वो उसकी केवल घुड़सवारी करेगा, लेकिन अब उससे माल ढो रहा है, तो ये संविदा की शर्तों के विपरीत कार्य करता है। तो यहाँ पर उपनिधाता को यह अधिकार है कि वो इस संविदा को समाप्त कर सकता है। उपनिधाता का अगला अधिकार है कि वस्तु के अप्राकृतिक प्रयोग से होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। ये इसका दूसरा अधिकार है कि जहाँ पर उपनिहिती उपनिधान की वस्तु का अप्राकृतिक प्रयोग करता है और जिसके पश्चात अगर उस वस्तु में कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है,
तो उपनी धाता को ये अधिकार है कि वो उस क्षतिपूर्ति को उपनीति से प्राप्त कर सकता है। जैसे कि वही घोड़े वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि जो जहाँ पर काक हाथ से उसका घोड़ा उधार लेता है घुड़सवारी करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो उसको घुड़सवारी करने के लिए लेता तो है, लेकिन ना उसको पानी पिला रहा है, ना उसको चारा खिला रहा है, कुछ उसको उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, वो थक गया है, ना उसको आराम करने दे रहा है, कंटिन्यू उससे घुड़सवारी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस वस्तु का वो अप्राकृतिक प्रयोग कर रहा है। अब उसके पश्चात अगर घोड़ा गिर जाता है, मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये जो भी क्षति होगी, तो उपनिधाता को यहाँ पे अधिकार है कि वो ऐसी क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है, यानी उपनिहिति से वसूल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उपनिधाता के 3 अधिकार हम लोगों ने देख लिए और इसके बाकी के अधिकार हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उपनिधाता का पहला अधिकार है कि उपनिहिति की असावधानी के कारण वस्तु को क्षति होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि धारा 151 और 52 में बताया गया है। और नेक्स्ट इसका अधिकार है कि शर्त के असंगत कार्य होने पर उपनिधान समाप्त करने का अधिकार है, धारा 153 में बताया गया है। और वस्तु के अप्राकृतिक प्रयोग से होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, जो कि धारा 154 में बताया गया है। अगला जो उपनिधाता का अधिकार है वो ये है कि वस्तु के मिश्रण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार, जिसके बारे में धारा 155, 156 और 157 में प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी उपनिहिति जो होता है वो उपनिधान की हुई वस्तु को अपनी वस्तु में मिश्रित कर लेता है। तो ऐसे मिश्रण से जो नुकसान हुआ है उपनिधाता उपनिहिति से वसूल कर सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती हैं कि यदि इस मिश्रण को पृथक किया जाना संभव है, तो ऐसे पृथक करने में जो खर्च हुआ तो उपनिधाता उपनिहिति से ऐसे खर्च को वसूल कर सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि इस मिश्रण को पृथक किया जाना संभव नहीं है, तो उपनिधाता उपनिहिति से इस मिश्रण के कारण होने वाली जो उसको क्षति है वो वसूल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर 2 टाइप के ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है, या फिर गेहूं के आटा और या फिर मक्का के आटा, 2 आटा है, आटा को मिक्स कर दिया जाता है, यानी ऐसी कोई चीज़ को मिक्स कर दिया जाता है जहाँ पर उनको अलग करना संभव ही ना हो। तो ऐसे में उपनिधाता के पास ये अधिकार है कि जितनी वस्तु का नुकसान हुआ है, यानी जो वस्तु उसमें मिक्स कर दी गई है, उसके एवज में जो है उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो उपनिधाता को अधिकार प्राप्त है वो ये है कि उपनिहिति के द्वारा वस्तु वापस ना कर पाने के कारण हुई क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार, यानी उपनिधाता को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वस्तु का उपनिधान एक निश्चित समय के लिए हुआ है, तो उस निश्चित समय के पूरा हो जाने के पश्चात अगर उपनिहिति उसको वापस नहीं करता है, तो ऐसे वापस ना करने की वजह से अगर उपनिधाता को कोई नुकसान होता है, कोई क्षति होता है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति जो है वो उपनिहिति से प्राप्त कर सकता है, यानी ऐसे नुकसान की भरपाई उपनिहिति से करवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो 6वां अधिकार है उपनिधाता का वो ये है कि वस्तु में हुई वृद्धि या लाभ को प्राप्त करने का अधिकार, जो कि धारा 163 में दिया गया है। यहाँ पे धारा 163 में बताया गया है कि उपनिधाता की वस्तु, यानी जो उसने उपनिहिति के पास रखी है, अगर उस दौरान कोई उसमें वृद्धि हो जाती है या उसमें कोई लाभ हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे लाभ या वृद्धि को प्राप्त करने का अधिकार उपनिधाता को है। जैसे तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए जो है वो कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रहा होता है, इसलिए वो अपनी गाय जो है वो बी के पास छोड़ देता है, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, गाय जो है एक बछड़े को जन्म देती है। तो अब यहाँ पर जब ए वापस आएगा, ठीक है, तो बी से वो सिर्फ गाय नहीं लेगा, गाय जो है बछड़ा जो उसने दिया है तो उस बछड़े को भी प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपनिधाता का अधिकार था कि अगर उपनिधान की वस्तु में कोई उपनिधान के दौरान लाभ या उसमें कोई वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वृद्धि या लाभ को प्राप्त करने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो ये इसके अधिकार थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये उपनिधाता के अधिकार समझ में आ गए होंगे। अगर ये शॉर्ट में आए तो आप इन्हीं पॉइंट को एक एक करके लिख दीजिएगा। अगर लॉन्ग में आते हैं तो हेडिंग डाल करके आप इनमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।